आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा राज्य परिषद कार्यालय की ओर से एआरपी चयन से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं। सेवा में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन के संबंध में महोदय आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या दिनांक 22 अक्टूबर 19 द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन करते हुए विद्यालयों में सहयोगात्मक प्रशिक्षण करने तथा अन्य अकेडमिक क्रियाकलाप उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड में 6 अकेडमिक रिसोर्स पर्सन ईआरपी व्यवस्था की गई है, जिसमें 5 ईआरपी चयन करने तथा समस्त विकासखंड के नामित एक डाइट मेंटर पदीन ईआरपी के रूप में कार्य करने संबंधी निर्देश प्रदत्त है। उक्त शासन दिन में ईआरपी के चयन हेतु अर्हता, चयन प्रक्रिया, चयन हेतु मापदंड, जनपदीय चयन समिति के कार्य आदि उल्लेख करते हुए मुख्य विकास अधिकारी में जनपदीय चयन समिति गठित की गई है। उक्त शासनादेश में उल्लिखित है कि अकेडमिक रिसोर्स पर्सन का कार्यकाल 1 वर्ष हेतु निर्धारित होगा। वहीं प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात इनका नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः चयन की कार्य प्रक्रिया की जाएगी। शासनादेश संख्या दिनांक 10 अक्टूबर 24 द्वारा शासन स्तर पर समय बचाव विषयगत प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया। 10 अक्टूबर 24 को पहला निर्णय है कि शासनादेश संख्या जो कि 22 अक्टूबर 19 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 5 जनवरी 23 के क्रम में अकेडमिक रिसोर्स पर्सन कार्यकाल अवधि माह मार्च 25 तक विस्तार की जाने अनुमति प्रदान की जाती है। तो मार्च 25 तक जो है विस्तारित किया गया है ताकि इनके द्वारा विकासखंड के 10 विद्यालय निपुण विद्यालय रूप में विकसित किए जाने लक्ष्य सुनिश्चित ढंग से प्राप्त किया जा सके। तो शासनादेश संख्या जो 22 अक्टूबर 19 का है और शासनादेश संख्या दिनांक 5 जनवरी 23 के क्रम में ईआरपी को जो है मार्च 25 तक विस्तार की अनुमति प्रदान की जाती है, क्योंकि इनके द्वारा विकासखंड 10 विद्यालय निपुण विद्यालय रूप में विकसित किए जाने लक्ष्य सुनिश्चित ढंग से प्राप्त किया जा सके। उक्त सेवा अवधि अर्थात दिनांक 31 मार्च 25 को जिन ईआरपी का कार्यकाल 3 वर्ष या इससे अधिक हो जाएगा उन ईआरपी का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा ईआरपी चयन हेतु पुनः नवीन चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। ठीक है, तो ये निर्देश हो गया। दूसरा, वर्तमान शैक्षणिक सत्र 24-25 अर्थात दिनांक 31 मार्च 25 तक के उपरांत शासनादेश संख्या 2019 दिनांक 22 अक्टूबर 19 के परिप्रेक्ष्य में ईआरपी का कार्यकाल 1 वर्ष निर्धारित होगा तथा प्रत्येक वर्ष ईआरपी का परफॉर्म अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात का नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः नवीन चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ईआरपी के रूप में अधिकतम 3 वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत पूर्व में कार्य कर चुकी कोई भी ईआरपी भविष्य में अकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन के लिए अनर्ह होंगे। इसके बाद अकेडमिक रिसोर्स पर्सन के चयन संबंधी अन्य दिशा निर्देश 22 अक्टूबर 19 में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार रहेंगे। अतः निश्चित किया जाता है उपर्युक्त संदर्भ शासनादेश में प्रदर्श निर्देशों एवं उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र 25-26 के पूर्व जनपद में अकेडमिक रिसोर्स पर्सन चयन संबंधी कार्रवाई नियमानुसार दिनांक 15 मार्च 25 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त संबंधित कार्रवाई की आख्या राज्य परिवहन कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदिया कंचन वर्मा महाशय स्कूल शिक्षा राज्य परिवहन निदेशक की ओर से ये लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। तो अभी जो है ईआरपी का कार्यकाल मार्च 25 तक विस्तारित किए जाने की अनुमति दी गई है और जिनका जो है 31 मार्च 25 को जिन ईआरपी का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक हो जाएगा उनको नया चयन किया जाएगा। ठीक है, और जो 3 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं उनको पूर्व में उपरांत में कार्य कर चुके कोई भी ईआरपी को जो है इसमें ईआरपी नहीं बनाया जाएगा। इसमें जो है आदेश भी पूर्व के दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो है 10-10-24 का आदेश है, यहाँ पर लिखा है ईआरपी के रूप में अधिकतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत में पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ईआरपी जो है इसके लिए अनर्ह होंगे। प्रत्येक वर्ष ईआरपी का परफॉर्म अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के उपरांत इनका नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः नवीन चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बाईस अक्टूबर 2019 का आप आदेश देखें। इसमें समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापन न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों में ब्लॉक संसाधन केंद्रों पुनर्गठन के संबंध में था। इसमें देखिए बताया गया था कि न्याय पंचायत स्तर पर संचालित पार्षदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान को संबंधित न्याय पंचायत संचालक समग्र विद्यालय के संकुल प्रभारी बनाए जाने आदेश हैं। इसी प्रकार शासनादेश संख्या 2 फरवरी 11 में प्रत्येक विकास खंड में 7 सह समन्वय की व्यवस्था की गई। इसमें 1 पद समीक्षक शिक्षा, 1 पद वैकल्पिक विषय शिक्षा पद, विज्ञान शिक्षा, 1 पद गणित पद, अंग्रेजी, हिंदी,
सामाजिक अध्ययन इस पर कुल 7 सह समन्वयक की व्यवस्था शासनादेश में की गई, जिसमें विषय विशेष सह समन्वयक के पद प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों द्वारा भरे गए। तो इस प्रकार से चीज़ें रही हैं। और अब जो है इसके लिए 6 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन होंगे, इसमें 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन होंगे। वहीं 8 से 21 विकास केंद्र इतने और अंसर नगर संस्थान केंद्र 295 अतिरिक्त एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था होगी। उल्लेखनीय एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ERP के लिए प्रत्यक्ष से पद का चयन किया जाए, वरना पूर्व में सह समय हेतु सूखे पदों में से समाहित किया जाएगा। 6 में से 5 का चयन किया जाएगा। संघ विकास के नामित एक डाइट मेंटर पदेन पर्सन के रूप में कार्य करेंगे। एकेडमिक रिसोर्स इस प्रकार सभी कर्म के लिए चयनित एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ERP को मिलाकर जनपद स्तर पर एकेडमिक संदर्भ समूह ARG कहलाएंगे, एकेडमिक रिसोर्स ARG। तो जो है इस प्रकार से चयन हेतु पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ERP से चयन से संबंधित जो है इसमें आप देखें तो विषयवार लिखित परीक्षा 60 अंक, माइक्रो टीचिंग 30 अंक, सचेतकर विषय 10 अंक, 60% या 60% ऊपर अंक पाने अभ्यर्थी माइक्रो टीचिंग शिक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। माइक्रो टीचिंग शिक्षा में 60% या 60% से ऊपर अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई करेंगे। और इंटरव्यू में 60% से ऊपर अंक वाले अभ्यर्थी फाइनल क्वालिफाई होंगे। कुल योग को जोड़ते जिन अभ्यर्थी नंबर 60% या 60% से ऊपर होगा उन्हें चयन के लिए मेरिट बनाई जाएगी। 5 अभ्यर्थियों की प्रक्रिया सूची बनाई जाएगी जो 6 माह तक वैध होगी। तो इस प्रकार से जो है प्रक्रिया अपनाई जाएंगी और इस संबंध में नए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं ERP के चयन से संबंधित। और भी अन्य अपडेट के लिए, इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय